आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो ख्वाहिश, ताक़ुब और एक गहरे राज के गिर्द घूमती है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता था, लेकिन वो किसी के हाथ ना आई। ये एक ऐसी दौड़ की दास्तान है जो कभी ख़त्म नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है एक पुरस्कार हंसी से। एक ऐसी आवाज जो एक आम से किसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आखिर ये कौन थी और इसकी हंसी में ऐसा क्या जादू था कि सब कुछ थम सा गया। तो किस्सा शुरू होता है एक गैर मुतवक्के मुलाकात से, जब एक किसान का सामना इस हसीनो जमील औरत से होता है। सोचें, एक नौजवान किसान है, अपने खेत में अपने काम में पूरी तरह मगन, और तभी उसकी नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ती है जिस जैसा हुस्न उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो अपना काम, अपना होश, सब कुछ भूलकर बस उसकी खूबसूरती में खो गया। और हैरत की बात यह है कि जब किसान ने इसे अपने साथ घर चलने को कहा तो वो फौरन मान गई। किसान की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसे लगा जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो, एक ऐसा ख्वाब जिससे वो कभी जागना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये ख्वाब, ये खुशी ज़्यादा देर कायम रहने वाली नहीं थी। जैसे ही इस औरत के हुस्न की खबर गांव में फैली, एक नया दावेदार सामने आ गया। बात पहुंची गांव के ताकतवर चौधरी तक। इसके एक नौकर ने आकर बताया कि किसान के घर तो कोई चांद का टुकड़ा उतर आया है। चौधरी ये सुनकर फौरन तजस्सुस में मुब्तला हो गया और खुद सच्चाई जानने के लिए किसान के घर की तरफ चल पड़ा। औरत को देखते ही चौधरी का तकब्बुर जाग उठा। उसने साफ साफ कह दिया कि ये मामूली झोंपड़ी इस परी जैसी औरत के लायक नहीं है। इसकी जगह तो मेरी आलीशान हवेली में है। तो यहाँ पर आप देखें, दो मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव हो रहा है। एक तरफ किसान की सादगी और मोहब्बत है, और दूसरी तरफ चौधरी की ताकत और दौलत का वादा। ये लड़ाई अब सिर्फ दो आदमियों की नहीं रही थी। जब किसान और चौधरी में कोई फैसला ना हो सका तो वो अपना मामला गांव की पंचायत के पास ले गए, इंसाफ की उम्मीद लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंसाफ करने वाला यानी पंचायत का सरदार खुद इस औरत के हुस्न का दीवाना हो गया। वो फैसला सुनाने के बजाय खुद एक तीसरा दावेदार बनकर खड़ा हो गया। सरदार ने अपना केस पेश करना शुरू किया। उसने अपनी बेपनाह दौलत, ऊंचे रुतबे, शानदार हवेलियों, कीमती गाड़ियों और नौकरों की फौज का हवाला दिया। इसका मानना था कि यही चीजें उसे इस औरत का सबसे बड़ा हकदार बनाती हैं। और फिर सरदार ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने किसान और चौधरी दोनों को वहां से चले जाने का हुक्म दिया और समझा कि मैदान इसी ने मार लिया। लेकिन असल फैसला तो अभी बाकी था। जब तीनों आदमी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, तब आखिरकार उस पुरस्कार औरत ने अपनी खामोशी तोड़ी और एक बिल्कुल अनोखा हल पेश किया। उसने कहा कि फैसला मैं खुद करूंगी। तुम तीनों मेरा पीछा करो, और जो मुझे पकड़ लेगा मैं हमेशा के लिए उसी की हो जाऊंगी। ये एक ऐसी शर्त थी जिसने ताकत और दौलत के खेल को रफ्तार और हिम्मत के मुकाबले में बदल दिया। और फिर दौड़ शुरू हुई। वो औरत बिजली की तेजी से भागी। सबसे पहले सरदार का गुरूर थकन से चूर होकर जमीन पर गिर गया। फिर चौधरी की दौलत उसके काम ना आई और वो भी हिम्मत हार गया। आखिर में सिर्फ किसान बचा, जो मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर ठोकर खा गया और गिर पड़ा। अब तीनों दावेदार जमीन पर बेबस पड़े थे, और यही वो लम्हा था जब उस पुरस्कार औरत की असलियत सबके सामने आने वाली थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक लम्हे के लिए सोचें, आखिर ये औरत थी कौन? इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए, लेकिन इतनी तेज कि कोई उसे पकड़ ना सके। और फिर राज से पर्दा उठता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद दुनिया की एक अलामत थी। इतनी ही हसीन, इतनी ही पुरकशिश और इतनी ही नाकाबिले हुसूल। इसके आखिरी अल्फाज एक दावत भी थे और एक तल्ख हकीकत भी। आओ मेरे पीछे, भागो, लेकिन याद रखना तुम मुझे कभी छू नहीं सकते। ये उन सब लोगों का मुकद्दर है जो दुनियावी चीजों के पीछे अंधाधुंध भागते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी, इस तमसील से हमें क्या सबक मिलता है? आइए इसके पीछे छुपे गहरे पैगाम पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी से कुछ अहम बातें सामने आती हैं। पहली, दुनियावी चीजों का ताक़ुब एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। दूसरी, ताकत और हैसियत, जैसा कि हमने सरदार और चौधरी के मामले में देखा, आखिर में किसी काम नहीं आती। तीसरी, यहां तक कि किसान जैसी सच्ची नीयत भी इस दौड़ में ठोकर खा सकती है। और सबसे अहम सबक यह है कि दुनिया को पूरी तरह हासिल कर लेने का ख्याल सिर्फ एक ख्वाब है, एक वहम है। ये पुरानी कहानी आज भी हमसे एक बहुत अहम सवाल पूछती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं,
सोचने की बात बस ये है कि जिस चीज़ का हम इतनी शिद्दत से ताक़ुब कर रहे हैं, क्या वो वाकई हासिल करने के काबिल है भी या नहीं।